इस टॉपिक में धारा 143 जमीन की धारा 143 के बारे में कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि धारा 143 के संबंध में आपकी रजिस्ट्री भी कुछ कंडीशंस में कैंसिल हो सकती और बताएंगे कि धारा 143 और धारा 80 में अंतर क्या है, धारा 143 क्या है, क्यों जरूरी है, ये आपको क्यों करवानी चाहिए, तभी आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए। ठीक है, और धारा 143 करवाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि ज़मीन से संबंधित जो 143 सेक्शन जो होता है, यानी कि जो आप अपनी ज़मीन आबादी में कन्वर्टेड करवाते हैं उससे संबंधित सारे सवाल, सारे प्रश्न और कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण आदेश जो है इस वीडियो में जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे उस पर कोई फ्रॉड तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें आपको कि 143 होती क्या है, 143 होती क्या है और क्यों ये करवानी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोर्ट का आदेश क्यों जरूरी है। साथियों 143 जो है वो होता है कि आप कृषि जमीन का उपयोग जो है, खेती वाली जमीन का उपयोग जो है वो गैर कृषि कार्य के लिए कर रहे हैं। अब वो गैर कृषि कार्य आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नियम ये है कि भाई आपको खेती के अलावा अगर कुछ भी उस जमीन पे करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। उस जमीन की 143 करवाइए, यानी कि घोषणा करवाइए कि ये आबादी में ज़मीन है। और वो राइट किसे है, वो राइट है उपजिला अधिकारी को। यही कानून है और यही प्रावधान है। इसके अलावा अगर आपने, अब वही सवाल आता है कि भाई चलो ठीक मैंने मान लिया, अगर उल्लंघन किया तो क्या होगा। उल्लंघन किया तो आपको तमाम समस्याएं आ जाएंगी। जैसे अब मैं आपको कोर्ट का आदेश पढ़ा देता हूँ। कई महाशय जो हैं, कई एडवोकेट जो हैं या कई लोग जो है वो ये मानते हैं कि अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो मात्र आवासी का स्टाम्प पे कर देने से वो हमारा 143 मान लिया जाता है। ठीक है, नहीं माना जाता है। आप ऐसे प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसमें आपको भविष्य में समस्या आएगी। आप नहीं मान रहे हैं तो आप इस आदेश को पढ़ें और देखें। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है बाजार मूल्य का निर्धारण, कृषि भूमि पर स्टाम्प शुल्क। ये जो दिया गया है ये रामगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये ऑर्डर दिया गया है। क्या है, जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी यानी कि एसडीएम द्वारा, सक्षम अधिकारी एसडीएम होते हैं, घोषणा नहीं की जाती है, 143 का आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक किसी कृषि भूमि को आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि होने की धारणा नहीं की जा सकती है। देखिए स्पष्ट, भाई कानून भी स्पष्ट बोल रहा है और ये आदेश भी स्पष्ट बोल रहा है कि भाई आपने 143 नहीं करवाया है तो तब तक उस जमीन को आवासीय या वाणिज्यिक जो है वो नहीं आप करार दे सकते हैं। और क्या लिखा है, नहीं की जा सकती। कृषि भूमि यह कहते हुए कि स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया गया, ठीक है, कि वह आवासीय अथवा वाणिज्यिक भूमि है। ठीक है, कृषि भूमि को मात्र इस आधार पर आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नगत ऊपर दीवार है। भाई आपने अगर मान लीजिए स्टाम्प पे कर दिया ज़्यादा, आप सोच रहे हैं भाई ये 143 हो गई, नहीं मानी जाएगी। आपने कोई प्लॉट खरीदा, आवासीय लिख दिया और वहाँ पे आबादी का स्टाम्प पे कर दिया, आप सोच रहे हैं 143 हो गया, नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपने उस पर चार दीवारी करा दी, आप सोच रहे हैं 143 हो गया, नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि धारा 143 और 80 में अंतर क्या होता है। साथियों महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि धारा 143 बिना करवाए यदि आप मकान निर्माण कर रहे हैं तो उपजिला अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी वहाँ पे रोक भी लगवा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपने बिना 143 कराए किसी SC ST की ज़मीन खरीद ली है प्लॉट में स्टाम्प शुल्क दे के, तो उसमें भी आपको 100% समस्या आने वाली है। ठीक है, यदि आपने मान लीजिए किसी SC ST की ज़मीन जो है वो प्लॉट खरीद लिया आपने, उसका 143 का आदेश नहीं है, ठीक है, आपने खरीद लिया, तो वो प्लॉट जो है वो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, राज्य सरकार में ज़मीन निहित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको 100% आएंगी, चाहे आप भले ही बाद में 143 करवाएं, यानी कि पहले होना चाहिए 143। ठीक है, अब जो है साथियों वो प्रश्न आता है कि धारा 143 और धारा 80 में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए साथियों, पहले कानून हुआ करता था UPZALR,
उसमें ये धारा जो थी वो थी 143 यानी कि 143, ठीक है। अब UPZALR बंद कर दिया है भाई, उसकी जगह पे आ गया है नया कानून UPRC। तो जो 143 वाली सारी बातें थी वही बातें अब 80 में कर दी गई है, धारा 80 में। तो यानी कि धारा 80 और 143 एक ही है। पिछले वाले कानून में उसका नाम था 143, अब जो नया कानून है UPRC उसमें इसका नाम रख दिया गया सेक्शन 80, ठीक है। तो अभी भी जो है ये 143 के नाम से ये धारा जो है, ये जो प्रोसेस जो है वो 143 के नाम से अधिकतर प्रचलित है। अब साथियों हम एक पॉइंट पर और बात करें कि सेक्शन 143 कराने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं और ये जो है क्यों जरूरी है। साथियों 143 कराने से सबसे अच्छा जो है वो है कि ये जो जिसकी आप 143 करा लेंगे वो चकबंदी प्रक्रिया से वो जमीन आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। एक तो वो चकबंदी प्रक्रिया से बच गई, दूसरा जो है उसका रेट जो है वो हाई फाई हो जाएगा, क्योंकि जो वाणिज्यिक या मान लीजिए जो आवासीय भूमि होती है उसका रेट भी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ता मान लीजिए आपने 143 करवा लिया, कुछ समय बाद मान लीजिए उस पर कोई लैंड एक्वायर कर रहा है तो वहाँ पे आपको रेट जो है वो अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि आबादी का जो रेट जो होता है, जो सर्किल रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए एक तो वो चकबंदी से बाहर हो गई, इसका फ़ायदा, वो ज़मीन वहीं बनी रहेगी। दूसरा उसका रेट काफ़ी बढ़ गया। तीसरा वो लगान मुक्त हो जाएगी वो ज़मीन, ठीक है। और कई रेवेन्यू जो अध्याय 9 के रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी नहीं लगेंगे, यानी कि 143 करा ली है तो SC ST जो वाला नियम जो है वो भी शायद इस पर फॉलो नहीं होगा। तो 143 के जो है इतने तो आपको फायदे हैं। अब यदि मान लीजिए 143 नहीं कराई तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ और फिर मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपने 143 नहीं कराई तो आपको काफ़ी नुकसान होगा, ठीक है। कोई भी SDM वगैरह जो है वो रोक सकते हैं, और यदि मान लीजिए SC ST हैं तो और किसी को रजिस्ट्री कर दी तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो समस्याएं आपको आएंगी यदि आप 143 नहीं करवाते हैं साथियों। अब मैं बात करूंगा साथियों कि सेक्शन 143 का प्रोसेस क्या है, कितना पैसा खर्च होता है, उसके बारे में। साथियों सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई आपको उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, मान लीजिए कोई लोन है या मान लीजिए कोई भी केसेस तो नहीं उस पर चल रहा है, कोई भी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो ये भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों बात आती है कि 143 में कितना पैसा खर्च होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए 143 के लिए आपको खतौनी होनी चाहिए, ठीक है। और उप जिलाधिकारी के यहाँ आप एक प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं, एक वाद सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और लगभग कुछ एक समय निर्धारित किया गया टाइम बाउंडेशन है, उसके अंतर्गत अंदर जो है उप जिलाधिकारी जो है वो आपको 143 का आदेश कर देंगे, और नहीं करते तो उसका